Hello students, it is the second part of chapter 1 of 12th mathematics, relation and functions. 5 questions we have already done and now it is the 6th question. So that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to this is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो a given set let solution let A is the given set which is 1, 2, 3 and R is the relation which is 1, 2 and 2, 1. Now check out the relation. We have two pairs. These are 1, 2 and 2, 1. So for reflexive, a relation must have the pairs 1, 1, 2, 2, 3, 3. So you can observe that it is not reflexive. For a reflexive relation, A belong to relation, but here 1, 1, 2, 2, 3, 3 not belong to relation, so R is not reflexive. Done. Symmetric हमें प्रूव करनी है कि सिमेट्रिक है और दिख भी रहा है here as 1, 2 belong to relation, then 2, 1 also belong to relation, so R is symmetric. Okay, and check कीजिए for transitive as 1, 2 belong to relation, 2, 1 belong to relation. तो यहां से क्या होना चाहिए 1, 1, 1, 1 does not belong to relation, so R is not transitive. ओके, यही हमें प्रूव करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, बट इट इज सिमेट्रिक. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 एंड द 7th क्वेश्चन इज सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर. वी हैव गिवन द रिलेशन इज आर इक्वल टू xy such that x and y have same number of pages. Okay, तो ये रिलेशन हमें गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? ए रिलेशन विच इज reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation. So we have to prove it कि ये रिफ्लेक्सिव है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए जो रिलेशन गिवन है और सेट क्या हमारा सेट है किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी हुई किताबें. ओके, तो फॉर रिफ्लेक्सिव यू कैन से हियर x belong to relation
for all books in the library. सही है ना? यानी कि अगर एक किताब कॉलेज में रखी है तो दूसरे नंबर पर क्या है? वही किताब, तो दोनों में सॉरी सेम नंबर ऑफ पेजेस, रिलेशन हमारी क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो एक्स बुक में मान लिया कुछ पेजेस हैं, तो एक्स बुक में भी उतने ही पेजेस होंगे, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी सेम बुक होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अगेन, एज एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, इट मीन्स कि नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस in Y. So both books have same pages. Then also Y X belong to relation. यहां भी वही बात है ना कि दोनों में सेम पेज हैं, तो पहले इस बुक को रखें फिर उसको रखें तो भी। सो R is symmetric. And now for ट्रांजिटिव चेक कीजिए। लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, ये आपने मान लिया, तो क्या होना चाहिए? देन एक्स जेड। देखिए एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इट मीन्स एक्स एंड जेड have also same number of pages, so xz belong to relation, therefore R is transitive. So the given relation is equivalence relation. Okay, got it? Okay, and now the question number 8. So that the relation R in the set A, the set A equals to 1 2 3 4 5 given by R, and the relation is given as AB such that A minus B is even. Okay, is an equivalence relation. So we have to prove that it is reflexive, symmetric and transitive. Okay, now check कीजिए, अगर सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं तो ईच एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 हमारी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चेक कीजिए, क्या 1 1 एग्जिस्ट करता है? तो 1 माइनस 1 रिलेशन ये है ना, तो ए की जगह 1, बी की जगह 1, देन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और 0 क्या है? इवन है। सो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5। सो क्या लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हियर फॉर ईच x belong to A, x x belong to relation। ये आपको लिखना जरूरी है, इतना लिखना आना चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो फॉर ईच x, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए x x मीन्स 1 लेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बिलोंग टू रिलेशन एज x माइनस एक्स, ये लिखना है a माइनस बी, x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज इवन। ओके, सो R is reflexive. Okay, for symmetric, two four belong to relation because 2 minus 4
रिलेशन तो यही है ना, इक्वल टू -2 इक्वल टू 2 इज इवन. ओके, देन 4 2 सिमेट्रिकली क्या 2 4 बिलोंग करते हैं, तो 4 2 भी बिलोंग होना चाहिए. तो 4 2 को चेक करते हैं. 4 2 बिलोंग टू रिलेशन, यस, बिकॉज, क्यों, देखिए, बिकॉज 4 - 2 इक्वल टू 2 इज ऑल्सो इवन. सो R is symmetric. ओके, नाउ ट्रांजिटिव के लिए आप अज्यूम कर सकते हो कि लेट 1 3 बिलोंग टू रिलेशन. जब चेक कर लो 1 3 1 - 3 2 मॉडुलस में है तो इवन नंबर आ गया. 1 3 बिलोंग टू रिलेशन एंड 3 5 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन. देन अब चेक कीजिए क्या 1 5 रिलेशन में है. यस, बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 1 - 5 इक्वल टू -4 इक्वल टू 4 इज इवन. सो R is transitive. ओके, सो इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट आगे भी दिया है. सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4. बिल्कुल सही. देखिए इसमें आप थोड़ा सा ये लिखेंगे कि 1 3 5 आप सेट लेकर के चलेंगे तो 1 - 3 3 - 5 या 3 - 1 या 5 - 3 ये सारे क्या आ रहे हैं, इवन आए हैं. तो इवन हमारी रिलेशन में. अगेन इफ 2 4 के लिए देखें तो 2 - 4 या 4 - 2 या 2 2 या 4 4 ये भी रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे. बट दोनों को अगर एक साथ लें, अलग अलग लें, तो इसने कहा है कि नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4. तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1 - 2 करेंगे -1 आएगा, -1 का 1 बन गया और 1 क्या है, ऑड नंबर का सेट बनेगा. तो ये रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं इसको. ओके, क्लियर. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9th. सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट A, set A equal to X belong to Z such that 0 less than X less than equal to 12. Relation is given by R equal to AB such that A minus B is a multiple of 4. ये फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इसके बाद सॉल्व करते हैं. पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए. तो रिलेशन क्या है, पहले सेट देखिए. सेट A, सेट A को आप लिख सकते हो A इक्वल टू X बिलोंग टू Z, इंटीजर है, एंड X इक्वल टू 0 देन 0 एंड अप टू सो ऑन 12 तक. 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 12. सारे एलिमेंट सेट A के हैं और ये रिलेशन है A माइनस बी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4. तो सबसे पहले देखिए, अगर 0 के लिए लें तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4. 0 जो है हर नंबर का मल्टीपल होता है. 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे लेंगे तो 1 1 के लिए 1 माइनस 1 अगेन 0, 2 माइनस 2 अगेन 0, 3 माइनस 3 एंड 12 माइनस 12 इक्वल टू अगेन 0. सो इज अ मल्टीपल. सो यहां क्या लिख सकते हैं हम, फॉर एवरी X belong to A, X
x बिलोंग टू रिलेशन। सही है ना, दोनों समान संख्या लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा। इज ए मल्टीपल एज x माइनस x इक्वल टू 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, सिमेट्रिक के लिए आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो 1 5 बिलोंग टू रिलेशन एज, चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ओके, ऑल्सो 5 1 को भी चेक करते हैं क्या रिलेशन में है। यस, बिकॉज 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सो R is symmetric। अब क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो ट्रांजिटिव भी होगा, ये ट्रांजिटिव चेक करते हैं। लेट 2 से स्टार्ट कर लो, 2 6 बिलोंग टू रिलेशन, यस है ना, 2 माइनस 6 4 का मल्टीपल आएगा, एंड 6 10 बिलोंग टू रिलेशन। देन अब चेक करेंगे 2 10 then also belong to relation because check it, because 2 minus 10 modulus is equal to minus 8 equal to 8 is a multiple of 4, so R is transitive। okay, hence given relation is equivalence relation। okay students, done। तो इसी का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो 9th का सेकंड पार्ट में इसका सॉल्यूशन रहेगा कि रिलेशन वी हैव ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों संख्याएं इक्वल होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 0, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, दोनों इक्वल हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो ऑफ कोर्स ये होगी, तो लिखें हियर फॉर ऑल x belong to A, x belong to R as x equal to x, so R is reflexive। okay, so symmetric के लिए as x y belong to relation, it means x इक्वल टू वाई। देन क्या आप सोच सकते हैं कि वाई एक्स बिलोंग टू रिलेशन होगा? यस ऑफ कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स भी होगा। देन एज y इक्वल टू एक्स, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। एंड नाउ फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी आप कह सकते हैं कि एज या लेट एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन। इट मीन्स कि एक्स इक्वल टू वाई, इट मीन्स वाई इक्वल टू जेड। देन एक्स जेड बिलोंग टू रिलेशन। यस, बिकॉज x equal to y and y equal to z, then x equal to z, so R is transitive।
Okay, so a relation which is reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. So R is equivalence relation. Okay, so dear students, now we move to question number 10th. Give an example of a relation which is, तो इस 10th क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं और इसके पास टोटल 5 हैं. हर एक पार्ट के लिए एक अलग एग्जाम्पल होगा. फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लिखना है रिलेशन का विच इज सिमेट्रिक but neither reflexive nor transitive. Okay, let A equal to 4, 5, 6 and relation R equal to 4, 5, 5, 4 वो काफी है. अब ये एक ऐसी रिलेशन है जो सिमेट्रिक होगी लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. चेक करें, देख लीजिए. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? फॉर ईच एलिमेंट 4, 5, 6 के लिए 4, 4, 5, 5, 6, 6 रिलेशन में होना चाहिए, नहीं है. Here 4, 4, 5, 5 and 6, 6 not belong to relation, so it is not reflexive. एक बात पूरी होगी. अब इसको चेक कीजिए क्या है. सिमेट्रिक है. Here 4, 5 belong to relation and also 5, 4 belong to relation. सही है. So R is symmetric. Okay. Now transitive के लिए देख सकते हैं आप. As 4, 5 belong to relation, 5, 4 belong to relation, तो ट्रांजिटिव तो होती है अगर 4, 4 भी रिलेशन में होता. बट लिख लें यहां. बट 4, 4 does not belong to relation. चेक कर लें. So R is not transitive. Hence R is only symmetric, neither reflexive nor transitive. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो 4 पार्ट्स हैं वो कुछ एग्जांपल आपको ऐसे ही लिखने हैं. आप ट्राई करना. किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें. आई विल शॉर्ट आउट देम. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.